भाई है छोटा, वो प्ले रहता है वहां पर साथ में। और उस गांव में क्या हुआ है कि अचानक से ना एक फैक्ट्री सेटअप हो रही है गांव के अंदर। फैक्ट्री, एक प्रोडक्शन प्लांट सेटअप हो रहा है। और तो गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमारे गांव में फैक्ट्री लगेगी अब। तो फैक्ट्री लगेगी तो वो खुश क्यों हो रहे हैं? वो फैक्ट्री से क्या मिलेगा गांव वाले लोगों को? कौन बताएगा आप मुझसे? सोचिए सोचिए सोचिए, क्यों खुश हो रहे हैं? वो फैक्ट्री लग रही है गाँव में, तो उनका क्या बेनिफिट होने वाला है? कौन बताएगा जल्दी से? हार्दिक प्रभु, कौन बताना चाहेगा कि वो लोग खुश क्यों हो रहे हैं फैक्ट्री सेटअप हो रही है गाँव में? तो आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है अगर आपके पास राइट है अनम्यूट करने का। तो आप में से कोई बता रहा है, नहीं बता रहा है? कौन बताना चाहता है? प्रांजय और शैली आपके हाथ रेज में। पुराने पुराने क्वेश्चन पे रेज है अभी, या फ्रेश? की शैली आप बताइए। शैली। हरे कृष्णा प्रभु जी। जॉब्स मिलेगी जब फैक्ट्री बनेगी। यस, थैंक यू सो मच। बहुत सही बताया, जॉब मिलेगी। और फिर उससे जॉब से क्या करेंगे वो लोग? फिर उसके बाद वो उनको पैसे मिलेंगे। फिर क्या करेंगे वो पैसे से? पैसे से वो अमीर बन जाएंगे, खाना खाएंगे। खाना तो खेतों में उग रहा है ना उनके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छा आंसर दिया। बहुत, तो मतलब अल्टीमेटली वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं ना। वो में भी अच्छे फोन खरीद सकते हैं। या फिर अभी से बिग, आपको पता है फ्लिपकार्ट की कौन सी सेल है? आई थिंक बिग बिलियन सेल आने वाली है, या अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल है ना। तो वो जो चाहे खरीद सकते हैं। वो अच्छा और अच्छा खाना खा सकते हैं, वो घूमने जा सकते हैं, तो सब लोग बड़े खुश हैं। और लेकिन क्या होता है कि जब फैक्ट्री सेटअप हो जाती है उसके बाद अचानक से बहुत सारे लोग गांव में बीमार पड़ने लग जाते हैं। जो समझ नहीं आ रहा कौन बीमार हो रहे हैं लोग। तो ऐसा, लेकिन हैरानी की बात है इस बीमारी में कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं, सिर्फ वो ही बीमार होते हैं। छोटे बच्चे बीमार नहीं होते। और बहुत बीमार हो जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर मतलब बहुत जल्दी कम टाइम में अगर उनको मेडिकल केयर नहीं मिला तो वो लोग शायद मर भी जाएंगे। और स्वस्ति के भी घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हाँ, वो भी बीमार हैं, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं उसके। वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। और वो और उसका भाई है सिर्फ जो कि सही है, और थोड़े बच्चे और हैं और जो सही है, बाकी सब लोग बीमार हैं पूरे गाँव में। सोचिए आप, कितना अलग हो जाता है सिनेरियो, जो सिर्फ हर कोई बीमार हो, सिर्फ बच्चे ही ठीक हों। तो खाना बनाना, तैयार करना खुद को, स्कूल जाना, है ना, हर चीज़ उनको करनी पड़ रही है बच्चों को। तो फिर वो फाइनली सोचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो सस्ती इसमें लीड लेती है। और वो जाकर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है जिसने फैक्ट्री सेटअप करी है। उसको बोलती है कि आपने जो किया है उससे हमारे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं और मरने वाले हैं, तो आपको बंद करना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए हमारी, और बचाना चाहिए हम लोगों को। तो वो मानता नहीं इस बात को, कहता है इसमें क्या गलत बात है? मेरा तो ये राइट है कि मैं, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा तो काम ही है प्रॉफिट बनाना। तो उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आप ही गलती है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपके या लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप लोग हेल्दी नहीं हो, इम्यून नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं करी मैंने। तो सोचती है मैं क्या करूँ? फिर उसको, अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत सारे लोग गाँव में मरने वाले हैं अगर उसने कुछ नहीं किया तो, बहुत जल्दी। तो वो क्या करती है कि वो कुछ लोगों से पूछती है गाँव में कि कैसे इंसान का हार्ट चेंज हो सकता है। राइट? कैसे उसको हार्ट चेंज करना है इंडस्ट्रियलिस्ट का, कैसे चेंज होगा? बिकॉज वहाँ कुछ भी और काम नहीं कर सकता। वो छोटी बच्ची है, वो उसको पैसे नहीं दे सकती है। वो पुलिस के पास जाएगी तो उस व्यक्ति ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, पुलिस को पहले ही पैसे दिए हुए हैं कि आपके पास कोई भी आए तो आप मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन मत लेना। ठीक है, आप ये पैसा पकड़ो और आप बोलना कि हम कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस को उसने पैसे दिए हुए हैं, तो सब कुछ किया हुआ है जो कि एक्चुअली में मतलब उसको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में। हर चीज उसने करी हुई है वो। तो अब वो बच्चे क्या करें? अब एक ही रास्ता बचता है, अगर वो उसका हार्ट चेंज कर सकते हैं तो ही सिर्फ एक्चुअली अपने गांव में लोगों को बचा सकते हैं। और वो लोग खुद भी बच सकते हैं, बिकॉज अगर उनके गांव में कोई रहेगा ही नहीं, सारे बड़े लोग नहीं रहेंगे, तो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना? तो फिर वो लोग क्या प्लान करते हैं, स्वस्ति और उसका भाई। बहुत डिटेल्स हैं इस स्टोरी में, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, समरी फॉर्म में, क्योंकि अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर का। दिसंबर के लास्ट वीक में फिल्म रिलीज होगी। और फिर आपको हम बताएंगे कहाँ देखने को मिलेगी। इसको हम गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल पे मत ढूंढना, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको ये। ठीक है, वहाँ नहीं जाने वाली है फिल्म। आ जाएगी तो बहुत बात जाएगी, लेकिन उसे और दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे, वहाँ पर मिलेगी आपको देखने को फिल्म। तो
उसके बाद ये होता है कि अब वहाँ कुछ गांव के लोग होते हैं जिसको स्वस्ति ने देखा होता है बहुत पहले से, और उसने सुना होता है गांव में लोगों को से बातें करते हुए कि ऐसी स्टोरी सुनी होती है उसने। कैसी स्टोरीज? भगवान के नाम के बारे में। जैसे एक स्टोरी है जिसके अंदर ये आता है कि एक डाकू था और वो बहुत मारता था जानवरों को। तो उसको एक साधु मिलते हैं जिसको बोलते हैं कि तुम राम नाम लो। तो वो बोलता है कि राम नाम निकल नहीं रहा मेरे मुंह से। तो साधु बोलते हैं उनको कि तुम मरा मरा बोलो। तो वो कहते हैं हाँ ये मैं बोल लूंगा। तो फिर वो मरा 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 बोलता है, और उससे एक्चुअली में उसका हार्ट चेंज होता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो मारना बंद कर देता है एनिमल्स को, है ना। ऐसी स्टोरी सुनी उसने। फिर उसने ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी उसने भगवान के नाम के बारे में। तो उसको ऐसा लगता है कि एक्चुअली कुछ ऐसा है भगवान के नाम के अंदर ना, राम के नाम के अंदर, जिससे एक्चुअली में लोग अच्छे हो सकते हैं। तो फिर अब चैलेंज है, अब उसका चैलेंज है स्वस्ति का, उसके भाई का, कैसे हम राम के नाम को वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कैसे हम उसके ऊपर इम्पैक्ट करें उस नाम से। तो वो फिर ऐसे कुछ डिवाइस करते हैं, प्लान कुछ बनाते हैं, एक छोटी मशीन बनाते हैं छोटी सी। और फिर वो कैसे कैसे उनके गार्ड्स को से बचकर, और उनके बहुत सारे लोगों से बचकर उनके ऑफिस में, उनके ऑफिस पहुंचते हैं और फिर मशीन उस पर फायर करते हैं। और फिर वो जो फायर होती है मशीन उस पर इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्चुअली उसका जो वो जो नाम, जो भगवान का नाम है, राम जी का नाम है, उससे उसको अचानक से एक कहते हैं ना कि आपने वो टेजर गन देखी किसी ने? टेजर गन जानता है कौन क्या होती है टेजर गन? पता है किसी को? किसी फिल्म में देखी हो आपने टेजर? कौन जानता है टेजर गन क्या होती है? कौन बताएगा? किसी मूवी में शायद देखी होगी आपने। ओके प्रांजल आप बताइए अगर आपने हाथ रेस किया है अभी तो। प्रांजल आप बताइए। Yes, Pradeep. Pradeep, taser gun is a kind of gun which pass electric current, you can say. यस, तो वो लोगों को ना उससे आप ना जब वो जो भाग रहे हैं वो या गुस्सा हो रहे हैं बहुत, वो उससे अगर आप हिट करोगे वो करंट लगेगा और वो लोग रुक जाएंगे अचानक से। तो वैसे ही जैसे इसने फायर किया वो गन, और वो जो भगवान के नाम जिसके अंदर इन्वेस्टेड था, भगवान के नाम की एनर्जी, श्री राम के नाम की, तो वो जब हिट किया उस व्यक्ति को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो अचानक से उसको उसका उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुए, जैसे ना कुछ उसकी बॉडी के अंदर कान उसके वो वाइब्रेशन उसके अंदर गई। और उसके अंदर जो भी और उसके अंदर जो ग्रीड था पैसे के लिए, है ना, वो एलिमिनेट हुआ। और उसको रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली में आई एम नॉट, ही रियलाइजेस आई एम नॉट द बॉडी एंड स्पिरिट सोल। एंड वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है जो भगवान के वो जो ईश्वर की सोल एक्सपीरियंस करती है। तो उससे ही ट्रांसफॉर्म्स एंड ही बिकम्स लाइक अ वेरी चेंज पर्सन, सडनली वेरी चेंज पर्सन। एंड देन ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही इज रेडी टू नाउ, यू नो, उन सब लोगों का ख्याल रखने के लिए रेडी है। ही गिव्स मनी। ही ऑल्सो मेक्स चेंजेस इन हिज फैक्ट्री की अब वो वेस्ट को वो ना पानी के अंदर ना फेंके। सो दिस इज हाउ फिर सारे गांव के लोग ठीक हो जाते हैं। एंड स्वस्ति और उसके भाई दे बिकम द हीरोज ऑफ द विलेज। दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स। तो आप में से कौन बताएगा कैसे लगी आपको स्टोरी? नहीं कैसी लगी, जैसे अच्छी नहीं बोलना आपको। व्हाट वर्ड्स यूज, क्या वर्ड्स यूज नहीं करने आपको? अच्छी, वेरी गुड, नाइस, ये वर्ड्स नहीं यूज करने। इसके अलावा आपको यूज करके बताना है वर्ड्स कैसी लगी आपको, ठीक है? वेरी गुड, नाइस, वंडरफुल और अच्छी, ये सब नहीं यूज करना है, ठीक है? वर्ड्स के बिना बताना है, इन वर्ड्स को अभी भूल जाइए। तो कौन बताएगा कि स्टोरी में आपको अच्छा क्या लगा? मैं समझ रहा हूँ ये स्टोरी है सिर्फ अभी, लेकिन बाद में इसको हम फिल्म में बनाएंगे and बहुत पावरफुल फिल्म हो सकती है ये। तो आप सबको, यू शुड ऑल प्रे टू राधा दामोदर, टू श्री राम, श्री सीताराम की वी कैन मेक दिस इनटू वेरी पावरफुल फिल्म। बहुत और डिटेल्स से मैंने आपको उतने नहीं बताए बिकॉज वो देखने में अच्छे लगेंगे, सुनने में नहीं। तो आप में से कौन बताने वाला है कि इसमें आपको अच्छा क्या लगा? तो शैली ने हाथ खड़ा किया है, बट विभूति से स्प्लेंडेड। तो आप ना बहुत सारे सिनोनिम्स मत ढूंढो। सिनोनिम्स में यूज करने हैं, अब मैं ये बोल देता हूँ आपको। नाइस और वंडरफुल के सिनोनिम्स में ही चलेंगे, ठीक है? तो शैली ने पहले भी आंसर दिया था। प्रांजल ने लिखा है एन इंट्रीगिंग स्टोरी इंडीड बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओह थैंक यू प्रांजल। तो प्रांजल ने बोला कि इस मूवी के अंदर हमारे पर्यावरण के लिए भी कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। और दूसरा इसमें आध्यात्मिकता भी है, दोनों को एक साथ में मिला दिया गया है। इस तरह से आपको इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि आपको अच्छा क्या लगा। बहुत अच्छा बताया प्रांजल ने, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट बताया, स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा क्या लगा मुझे? स्पिरिचुअलिटी प्लस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना? थैंक यू सो मच प्रांजल, वेरी नाइस।
आप में से और भी कईयों ने हाथ रेस किया है, तो मैं ना एक बार अपने टैब में देखता हूँ कि प्रांजल आप एक काम करिए, आप देखिए कि किन्होंने हाथ रेस किया है, और आप देखिए अगर उन्होंने पहले आंसर नहीं किया है तो आप उनको बोलिए अनम्यूट करने के लिए, ठीक है? बिकॉज मुझे ना बार बार अपनी विंडो शिफ्ट करनी पड़ती है। Yes, Pradeep. Pradeep, Brinda has raised. तो विंदा से पहले कोई है? No, Pradeep, no one is there. छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच विभूति। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्रिएटिव, थैंक यू। यस वृंदा, आप बताइए। तो ये प्रभु जी, प्रभु जी स्टोरी के अंदर एक और चीज मुझे ये अच्छी लगी कि जैसे आपने ऐसे बताया कि जो भगवान का नाम है वो किसी के हार्ट को कैसे मतलब प्योरीफाई कर सकता है, कि उसके ग्रीड, लस्ट और एंगर को कैसे वो हटा सकता है भगवान का नाम। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रांजल आप नेक्स्ट जो भी हैं जो हाथ रेस कर रहे हैं उनको Yes. उस ऑर्डर में हाथ रेस के, इस ऑर्डर में उनका परमिशन देते रहो, नाम बोलते रहो। Akshata Jain, please. जो स्वस्ति थी वो हरे कृष्णा प्रभु जी, जो स्वस्ति थी वो अपने भाई के साथ विलेजर्स को हेल्प करना चाहती थी। फिर उसने राम जी को, उसने राम नाम को सोचा कि वो राम नाम में कुछ ऐसा है कि वो विलेजर्स को ठीक कर रहा है। ओह यस, थैंक यू अक्षता। अब आप में से कोई चाहता है स्वस्ति को देखना? वांट टू सी हाउ स्वस्ति लुक्स? चाहते हो देखना? हम दिखा सकते हैं अभी। प्रांजल अगर मैं आपको फोटो भेजूं तो आप उसको शेयर कर दोगे स्क्रीन पे? हाँ प्रांजल, Yes, आप सुन रहे हो Pradeep. मुझे? मैं हाँ आपको जी. व्हाट्सएप कर रहा हूँ फोटो, है ना, आप इसको शेयर कर दो स्क्रीन पे। और तो हम आपको सस्ती दिखाने वाले हैं। आई थिंक आप में से तीनों पहले देखा होगा, बिकॉज आप में से जो कोई अगर व्हाट्सएप पे फॉलो करता है मुझे और सदस्य देखता है तो उन्होंने देखा होगा, बट फिर भी कईयों ने नहीं देखा। तो हम आपको सस्ती भी दिखाने वाले हैं, और स्वस्ति और ये शूट का होने वाली फिल्म हम आपको वो जागीर भी दिखाने वाले हैं। एक गाँव है जो अराउंड 70 किलोमीटर दूर है हमारे मंदिर से, 70 किलोमीटर 70, वहां पर शूट होने वाली है। तो मैं आपको अभी फोटोज भेज रहा हूँ उस गांव का भी, और सस्ती का भी, गांव के रास्ते का, बहुत सारी चीजें मैं अभी प्रांजल को भेज रहा हूँ, तो वो आपको शो करेंगे, ठीक है? प्रांजल मैंने आपको अभी जस्ट भेज दिया है। और तब तक आप जो नेक्स्ट जो डिवोटी है जिन्होंने हाथ अगले ऑर्डर में रेस किया, उनको आप सोच सकते हैं आंसर करने के लिए। No, Pradeep, no one is there. Prachi, it is heart changing. It can change the heart of a non-devotee. एक मिनट, अच्छा आप प्राची का कमेंट पढ़ सकते हैं? प्रांजल मैं मुझे थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना। प्राची ने कमेंट किया है अभी। Pradeep, probably she had written to you privately, so I am also सॉरी, able to. सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं आप? Pradeep, नहीं, probably मैं, she had written to you privately, so I am also unable to see ओके this. राइट राइट, नो प्रॉब्लम। हाँ मुझे मुझे लिखा है जी। तो प्राची ने लिखा है probability is heart changing, it can change the heart of a non-devotee into a pure devotee। थैंक यू सो मच प्राची। हाँ दिस इज एक्चुअली द प्लान, हमारा प्लान यही है इस फिल्म के थ्रू कि हम जो लोग डिवोटीज नहीं हैं, या जो लोग मे बी इनफैक्ट इंडियन कल्चर में भी जो लोग नहीं हैं, उन लोगों को ये इम्प्रेशन देना कि भगवान के नाम के अंदर है वो सोल्यूशन जो कि हम ढूंढ रहे हैं ना और जगह, पॉलिसीज बनाकर या लॉज बनाकर, या फिर मे बी हम लोग जो भी हम कर रहे हैं उसका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली भगवान के नाम के थ्रू है। वो और किस तरह से हो पाएगा नहीं, और हो पाया है नहीं एक्चुअली। अगर आप देखो पिछले इतने सालों में इतने लॉज बने एनवायरनमेंट के ऊपर, इतना सारा पॉलिसीज बनी हैं, इतने सारे कोर्ट्स बने हैं, अलग से कोर्ट्स हैं, उसको एक अलग से बॉडी है एनजीटी बोलते हैं उसको, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो वो देखती है कि मतलब इंश्योर करती है कि कहीं पर एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो इंडिया में। लेकिन हर जगह हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट खराब ही हो रहा है। मानते हो बात को? खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट? खराब हो रहा है ना, मोस्टली खराब ही हो रहा है। आप देखो अभी अगले महीने, एक महीने बाद इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा एनसीआर में। वो नहीं, आपके स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं उस टाइम पे, है ना, जब बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है तो आप तो स्कूल से ऑफ हो जाता है आपका, हर साल ही होता है ना। हम पानी खराब रहता है, फिर हवा खराब है,
खाना हम जो खा रहे हैं वो इतना ज़्यादा उसके अंदर इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना। तो हर चीज़ एक्चुअली में खराब ही हो रही है, जबकि हमारे पास में लॉज बहुत बढ़ते आ रहे हैं। तो क्या वो खराब क्यों हो रहा है? बिकॉज हार्ट्स जब तक प्योरीफाइड नहीं है, मेरा हार्ट अगर प्योरीफाइड नहीं है, तो आप अगर लॉ भी बना दोगे ना, तो मैं लॉ को भी ना किस तरह से मुझे बेंड करना है और लॉ को ब्रेक करना है वो कर लूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप कोई भी अगर ऐसा बोले आपको कि सोल्यूशन जो है वो लॉज में है या फिर वो पॉलिसीज में है, तो तब आप ये बात उनको बता सकते हो। तो क्या है हुआ कि जब मंगोलिया, अब मुझे कोई जानता है मंगोलिया कहाँ पर? मंगोलिया एक कंट्री का नाम है। तो मंगोल्स जो थे, मंगोलियन जो लोग मंगोल्स बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल फाइटर्स थे, बहुत पावरफुल। और वो पूरे एशिया में अलग अलग कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया तक भी एक बार वो आ गए थे फाइट करते हुए, और उन्होंने सब लोगों को हरा दिया और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। मतलब पूरा एशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, वो सारा काउंटर कर लिया, बहुत बहुत बड़ा एम्पायर है। तो चाइनीज जो लोग थे, चाइनीज जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, मंगोल्स से डिफेंड करने के लिए अपने आप को उन्होंने एक वॉल बनाई। उसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सुना है आपका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का? सबने सुना है ना? यस। तो ग्रेट वॉल जो बनाई, बहुत मेहनत करके बनाई उन्होंने, सबसे मतलब बड़ा स्ट्रक्चर है वो पूरी अर्थ के ऊपर। ऐसा बोलते हैं कि मून से अगर अर्थ को देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो दिखता है, वो कौन सा है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत मेहनत करके बनाई वो, कई जनरेशन लग गई, कई जनरेशन किंग्स आए तो वॉल थोड़ी बनी। फिर वो किंग मतलब उनकी डेथ हो गई, फिर दूसरे किंग आए, फिर उन्होंने और बनाई, करके उनको कई सेंचुरीज लग गई, मे भी कई जनरेशन लग गई वो वॉल बनाने में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार मंगोल्स ने देखा बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी चाइनीज रूलर्स ने, तो मंगोल्स आए, वॉल के पास तक आ गए, और फिर चाइनीज सोल्जर्स थे वहां पे। तो इतनी मेहनत से वो वॉल बनी थी, इतने साल लगे उसके अंदर, इतना पैसा लगा उसके अंदर, इतना मेहनत लगी उसके अंदर, पर मंगोल्स ने वॉल को गिराया नहीं। उन्होंने हथौड़ा मार के नहीं गिराया वॉल को। क्या किया मंगोल्स ने? मंगोल्स ने पैसे दे दिए चाइनीज सोल्जर्स को कि पैसा ले लो और हमें अंदर आने दो वॉल के। चाइनीज सोल्जर्स ने पैसे ले लिए उनसे और उनको अंदर आने दिया। फिर मंगोल्स ने अंदर आके चाइनीज सोल्जर्स, चाइनीज रूलर्स को मार के, उनके आर्मी को हरा के फिर जीत गए वो। सोचिए आप, इतना मेहनत करी चाइनीज रूलर्स ने, वॉल बनाई, इतने पत्थर लेकर आए, फिर इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो आप क्या सीखते हो इस स्टोरी से, इस बारे में कि एक्चुअली में अगर हमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हुई, मुझे बताइए। लाइक वॉल बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है ना, पैसा भी लगता है, उसमें इंजीनियरिंग भी लगती है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए। तो गलती कहाँ करी चाइनीज रूलर्स ने, मुझे बताइए आप, तो मैं कौन बताएगा? दो हाथ खड़े हुए हैं। प्रांजय आपको मिला मेरा फोटोग्राफ्स मिले आपको? यस प्रभु जी। अच्छा, हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब हम सब याद रखना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार से पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, सिर्फ अगर इसी पे हम बोलें सिर्फ यही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम, और इसी से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, लेजिस्लेशंस, तो फिर क्या दिक्कत होगी, है ना। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई चाइनीज वर्सेस मंगोलियंस की। हो सकता है इसमें कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हों, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, बिकॉज ये मैंने सुनी किसी और से, मैंने खुद से नहीं पढ़ी है ये, तो थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे हो, बट उसको आप माइंड में करिए। आप एसेंस लीजिए, स्टोरी का एसेंस, चाइनीज मतलब कि कैसे इतनी मेहनत के बाद वॉल बने, लेकिन सिर्फ पैसे देके थोड़े से, है ना, या फिर मंगोलियन नूडल्स खिलाकर, मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने, कैसे उनको कन्विंस किया, बट या मंगोलियन मोमोज खिलाकर, मंगोलियन मोमोज ऑफर कर कर मंगोलियंस ने फिर चाइनीज को हरा दिया, है ना। तो आप में से प्रांजल आप देखिए किनके हाथ रेज हैं, और अगर जिस ऑर्डर में रेज हुए हैं हाथ, उसी ऑर्डर में उनको आप उनका नाम तो अलाउड करिए। यस प्रभु जी। गौरी अनम्यूट। तो उन्होंने सबसे पहले हाथ रेज किया था। यस प्रभु जी। ओके जी, यस गौरी बोलिए प्लीज। शुक्र जी, हरे शुक्र कृष्णा। जी। और जी मुझे लगता है कि जो चाइनीज लोग थे उनको ज्यादा ग्रीड थी, मतलब पैसों की, मतलब जैसे भी उनको ट्रीट किया था मंगोलियंस ने, इसलिए उनसे ये मिस्टेक हुई थी और फिर वो हार गए और मंगोलियंस जीत। यस, ग्रीड एक्चुअली प्रॉब्लम था ना, उसको नहीं सॉल्व किया ना लोगों ने। वॉल तो बना दी बहुत बड़ी, लेकिन जो लोग वॉल पे खड़े थे, अगर वो लोग ही ग्रीडी हो जाएंगे, वो लोग ही एथिकल नहीं होंगे,
तो वो वॉल के अंदर से रास्ता दे देंगे आने के लिए, खुद ही रस्सी फेंक देंगे, चलो वो रस्सी ले लो या सीढ़ी सीढ़ी खुद ही सीढ़ी बना के दे देंगे कि आप वॉल पे चढ़ने के लिए सीढ़ी ले लो और आ जाओ वॉल पे। और हम लोग बोल देंगे कि नहीं, हाँ यहाँ से तुम नहीं गए थे, वो लोग तो कहीं और से आए होंगे, मंगोलियंस यहाँ से नहीं आए, कहीं और से आए होंगे। हम ऐसे बोलेंगे जब हमको पूछेंगे ना हमारे सीनियर्स या हमारे रूलर्स की, भाई कैसे आने दिया तुम लोगों ने मंगोलियंस को, तुम खड़े हो यहाँ पर, तो हम बोल देंगे सर यहाँ से नहीं आए, वो तो वहां से आए दूर से, यहाँ से कोई नहीं आया सर। समझे आप? ग्रीड ग्रीड का सोल्यूशन नहीं किया ना उन्होंने, एक्सटर्नल्स पे काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा बताया गौरी ने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आरोही, हाँ आरोही है नेक्स्ट, प्रांजल आरोही है ना नेक्स्ट। Prabhuji, second is Prachi, then no, Arohi is. हाँ जी, प्राज नेक्स्ट, तो whoever is next। Arohi. Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा। Guruji, in this, they all were greedy and they were just devoted us towards their country. They just did the greed. They wanted money and they do not care that we have the Great Wall of China and Mongols have fought many countries and they have created a very big empire. But they just got greedy and just took money and just let them enter. Yes, which means that if we do everything in the world, but if we do not consider, if we do not plan, we do not think about how the hearts can be made better, how the hearts can be purified of all of these wrong things, then everything else that we do, even if we put a lot of efforts on those things, but still those all of those things will be a failure if humans are not of high character, right? Everything will be a failure. And everything is actually being a failure. If you look around the whole world, there is so much of technology, there's so much of science, there's so much of everything in the world. But still, because humans are not of high character, humans have greed, they have lust, they have anger, they have jealousy in their hearts. And they do not know how to erase those things from their hearts. वो जानते नहीं है कैसे अपने हार्ट से उन चीजों को हटाना है ना? वो उनको पता ही नहीं है। और ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई वैक्सीन बनी है जो कि ग्रीड को कम कर दे? है ऐसी कोई वैक्सीन, एंटी ग्रीड वैक्सीन सुना है आपने किसी ने? नहीं। और कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रहा है? लेट्स रिड्यूस ग्रीड इन द वर्ल्ड, हम वैक्सीन बनाते हैं। नहीं, कोविड के लिए बना दी वैक्सीन हमने, है ना, पर ग्रीड के लिए वैक्सीन नहीं कोई। और वही तो एक्चुअली में मेन कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का, है ना? बहुत अच्छा बताया आरोही, थैंक यू सो मच आरोही। नाउ वी हैव प्राची। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा भी कृष्णा। ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि चाइनीज ने इतनी मेहनत करके वो ग्रेट वॉल बनाई चाइना की, पर वो पैसों के लालच में आ गए एंड सो उनने अलाउ कर दिया अपने अपोनेंट को अपनी कंट्री में आने में। तो इतनी छोटी सी गलती की वजह से वो अपना पूरा चाइना मतलब वो हार गए वॉर में। हाँ जी, एग्जैक्टली सोचिए आप, है ना, इतना कुछ किया बट छोटी सी चीज नहीं करी तो इतनी बड़ी हार हो गई, है ना? ऐसा ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली आज, है ना? बहुत हम मेहनत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, बहुत सारी और चीजों पे, बट जैसे हार्ट्स प्योरीफाई करने हैं उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो एक बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपने से किसी ने बुक देखी है इस्कॉन टेम्पल्स में? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देखिए तो आप हाथ रेस करिए अपना। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। 3 लोगों ने देखी है बस। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नाम से बुक है, किसने देखी है? कहीं भी अपने घर पे, इस्कॉन टेम्पल में, कहीं भी बस 5 लोगों ने देखी है बुक, 6 लोगों ने बस, कितने कम लोगों ने? ये तो बहुत अच्छी बुक है, सब लोगों को देखनी चाहिए, एटलीस्ट देखना चाहिए। ठीक है, बहुत कम लोगों ने देखी है, सिर्फ 8 लोगों ने देखी है, कोई बात नहीं। थैंक यू, हाथ आप नीचे कर सकते हैं। तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक के अंदर एक इंटरव्यू है शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनका इंटरव्यू है। और वो इंटरव्यू कौन ले रहा है और किसके साथ में हो रहा है? वो शिकागो जो यूएस में एक मेजर सिटी है, शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट मॉइजी। तो वो और प्रभुपाद एक बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो शिला प्रभुपाद को पूछते हैं लेफ्टिनेंट मॉइजी, कहते हैं कि स्वामी जी, यहाँ हमारे शहर में बहुत क्राइम है, हम क्या करें बताइए, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारी? तो श्री प्रभुपाद को बताते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ।
प्रभात कहते हैं उनको, जानते हैं क्या बोलते हैं प्रभात उनको, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ? कौन बताएगा आप में से? इसको आइडिया है, पढ़ा है वो? प्रभात क्या बोलते हैं? प्रभात कैसे हेल्प करेंगे? वो तो इतने एज के भी हैं और फिर वो तो इस्कॉन में हैं, कैसे क्राइम को कम करेंगे शिकागो में, बताइए। वृंदा ने हाथ खड़ा किया है, वृंदा बताइए आप। प्रभु जी आई गेस कि श्रीला प्रभुपाद जी लाइक जो क्राइम कर रहे हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं उनका हार्ट प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे बोलते हैं वो, मैं कर सकता हूँ मैं? क्योंकि जैसे वो ऐसे कर सकते हैं कि जो भगवान का नाम है वो हमारे हार्ट से लस्ट, एंगर एंड ग्रीड को रिड्यूस करता है बहुत हद तक, तो ऐसे वो क्राइम कंट्रोल भी हो सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। प्रभात में लिखा हुआ है वहां पर, मैं आपको पढ़ के भी तो अभी नहीं सुना पाऊंगा, बट प्रभात में लिखा हुआ है कि आप हमें फैसिलिटी दो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। हरिनाम संकीर्तन अगर होगा तो आई एम वेरी, तो हम 100% प्रभात बोल रहे हैं, गारंटी क्राइम नहीं होगा वहां पे। तो हरिनाम संकीर्तन की फैसिलिटी दो, और दूसरा चीज प्रभात बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं, प्रसादम के लिए बोलते हैं कि हमें प्रसादम रिसीव करने दो। तो लोग प्रसाद खाएंगे, हरिनाम सुनेंगे, प्रसादम से उनके सिंस खत्म होंगे, उनकी पुरानी हैबिट्स खत्म होंगी, और हरिनाम से उनका हार्ट प्योरीफाई होगा, तो उससे वो क्राइम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो बात बोल रहे हैं उसके अंदर कि हम शिकागो में क्राइम कम कर सकते हैं। श्रेया हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हम कृष्णा। लोग क्राइम को ऐसे डिफेंड कर सकते हैं बिकॉज हम डिवोटीज होते हैं, इस्कॉन में हमें स्पिरिचुअल काउंसलर्स मिलते हैं, एंड जो प्रभुपाद ने बोला है हरिनाम केवलम, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, और हम सबसे फेमस जो मैंने सुना है खिचड़ी प्रसाद इस्कॉन का। जब मैं अपने Yes. फ्रेंड्स को बताती हूँ कि मैं इस्कॉन फॉलो करती हूँ तो वो कहते हैं वहाँ पे खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है। थैंक यू सो मच श्रेया, खिचड़ी थैंक याद यू, हरे दिलाने के लिए। कृष्णा। Yes. बहुत अच्छा बताया आपने। तो इस तरह से इस्कॉन एक्चुअली इस्कॉन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो, वो भी इसी भी है। इस्कॉन का जो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश करने का, वो क्या है? टू systematically educate the society in spiritual, to systematically educate the society in spiritual knowledge, to check the imbalance of values and to establish real unity and peace in the world. सोचिए आप, ISKCON क्यों establish हुआ है? to establish real unity and peace in the world, ये ISKCON का मोटिव है। ISKCON का मोटिव सिर्फ कीर्तन करना ये सब नहीं है, वो सबसे ISKCON का मोटिव क्या है? उन सबको करके वर्ल्ड में रियल यूनिटी और पीस एस्टैब्लिश करना। कितनी बड़ी चीज है, सोचिए आप, रियल यूनिटी रियल पीस। तो बहुत अच्छा बताया आपने। और भी किसी का हाथ रेज था मुझे लग रहा है, शायद एक और हाथ रेज था इस टाइम पे, कोई बात नहीं। तो प्रांजय आप अभी दिखा सकते हैं, आप फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। प्रांजय तो आपको फिल्म की फोटोग्राफ दिखाएंगे। Yes, let me share. जी, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ एग्जांपल, जब मैंने देखा हरिनाम से किसी क्रिमिनल का हार्ट चेंज हुई, तो सुनोगे आप? ओके, चलाइए, फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही, आपको वॉइस भी शेयर करनी पड़ेगी। आपको आता है वॉइस शेयर करना? प्रांजल को कोई हेल्प करेगा, वॉइस कैसे शेयर करते हैं इसमें? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए प्लीज। प्रभु जी प्रांजल को जब हम स्टॉप शेयर करेंगे पहले, फिर जब हम वापस से शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा दैट शेयर साउंड। रिप्ले कर दीजिए, एक बार दोबारा से प्ले कर दीजिए। तो ठंड तो ये देख रहे हैं आप सामने, ये एक्चुअली एक हट है जो उस गांव में है। तो ये वो है, बाकी और
बाकी नेक्स्ट दिखाइए प्रभु, ये एक हट है जहाँ हमें वहाँ मिली थी, तो हम इसको दिखिए इस तरह से, ये रास्ता है वहाँ जाने का। हरीश बताना रास्ता प्लीज। ये तो सीधा ही है ना। बहुत मुश्किल है रास्ता। How beautiful is this song? Goranga. इसको ये वहां जाने का रास्ता है, तो काफी मुश्किल है, पर बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है ऐसा रास्ता है, थोड़ा सा 500 मीटर्स तक ये रास्ता है। तो गांव थोड़े से ऐसे ही होने चाहिए, मतलब होने चाहिए नहीं मतलब, बट हमें फिल्म के लिए ऐसा गांव चाहिए था। और भी फोटोग्राफ्स भेजे मैंने आपको प्रांजल को। और सबसे पहले आप वो दिखा दीजिए जहाँ पर कि एक ना एक इलस्ट्रेशन है छोटी बच्ची का, और एक फोटोग्राफ है इसमें शिविका भी है, वो दिखा दीजिए पहले। No, Prabhuji, I didn't receive such kind of photographs. मैंने साथ में भेजा है आपको। आपका इंटरनेट चल रहा है? Yes, Prabhuji. अच्छा पर और भी फोटोग्राफ्स हैं उसके अंदर जो मैंने भेजा है आपको? नहीं, There are only 3 videos, Prabhuji. No photos as of now. हाँ आई एम फाइन। तो इस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ शेयर, वो मैंने किया है, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं मिले आपको। इसमें मतलब मेरे फोन में भी आ रहा है कि आपको नहीं रिसीव हुए हैं, बट मैं एक साथ ही भेजा, मैं दोबारा भेज देता हूँ फिर आपको। आई एम ट्राइंग अगेन। तो इस तरह से है, और एक्चुअली में रियलिटी है। अब अगर हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो कैसे फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इंडिया में कैसे वैल्यूज को बना के रखा गया, कैसे कैरेक्टर को दिया गया लोगों को ना, कैसे लोगों को बहुत ज्यादा मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई एथिकल होने के लिए। तो वो हुआ रामायण के थ्रू। एक्चुअली रामायण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज श्री राम ये दिखा रहे हैं हमें कि कैसे एक आइडियल बेटे को होना चाहिए, कैसे कैसे एक आइडियल सन को होना चाहिए, कैसे आइडियल रूलर होना चाहिए, कैसे एक आइडियल हस्बैंड होना चाहिए, कैसे एक आइडियल क्षत्रिय होना चाहिए। तो वो सब श्री राम हमें सिखाते हैं रामायण में। और सिमिलरली सीता माता से हम सीखते हैं कैसे एक आइडियल वाइफ होती है, एक आइडियल डॉटर कैसी होती है, एक आइडियल रानी कैसी होनी चाहिए। तो वो सब वहां से हमें ऐसे बहुत सारे आइडियल कैसे होना चाहिए वो हमें रामायण से मिलता है। और सिमिलरली लक्ष्मण जी सिखाते हैं आइडियल भाई कैसा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो मतलब आइडियल जो फिगर्स है ना वो रामायण में है। तो पूरी सोसाइटी को अगर सीखना है कैसे होना चाहिए हमें, तो रामायण के अंदर है वो सारी चीजें। और राम जी इसलिए आते हैं एक्चुअली तो देखिए आप, श्री राम जो है वो कृष्णा के इंकारनेशन है ना। तो कृष्ण भगवान, लेकिन क्या है कि वो फुल ऑन भगवान है, फुल ऑन 100% गॉड। तो कृष्णा जो करते हैं अगर वो लोग कॉपी करने लग जाए तो फिर बहुत नुकसान है लोगों का। कृष्णा तो चोरी करते हैं, कृष्णा तो माखन चोरी करते हैं, अगर फिर सब लोग चोरी करने लग जाएंगे तो क्या होगा सोसाइटी का, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आरोही, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो? हिंदी समझते हैं आप? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसलिए कैसे सोसाइटी को आइडियल कैसे होना चाहिए, हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, वो सिखाने के लिए लॉर्ड कृष्णा श्री राम बन के आते हैं। कि कृष्णा तो हर चीज कर सकते हैं, और वो जो कुछ भी करें उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वो सुप्रीम है। वो उनके लिए एक्चुअली में वो इसलिए करते हैं, कृष्णा जो करते भी हैं कुछ भी वो अपने लिए नहीं करते। कृष्णा माखन चुराते हैं तो अपने लिए नहीं चुरा रहे हैं एक्चुअली में, पता है कोई बात, उनको नहीं लगती है भूख, कुछ नहीं लगता उनको। वो चुराते इसलिए बिकॉज वो जो डिवोटीज है ना, उनके घर से माखन चुराते हैं। वो डिवोटीज चाहते हैं कि हमारे घर में आए वो, फिर चुराएं वो, चुरा के जब जाएंगे तो हम उनको डांटेंगे, उनकी मम्मी से कंप्लेन करेंगे। तो इसलिए कृष्णा एक्चुअली में माखन चुराते हैं, समझे आप लोग? कृष्णा को नहीं जरूरत माखन की, कृष्णा तो परम भगवान है।
वो तो हर चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से, बट अपने डिवोटीज को प्लेजर देने के लिए वो उस फॉर्म में आते हैं। वो सब चीजें करते हैं ना। वो ऐसा भी करते हैं कभी कभी ना, अपने घर में बच्चों को, ऐसा होता नहीं, फाइट कर लेते हैं बच्चे आपस में, तो बच्चों को वो जैसे ऐसे पिंच करते हैं, छोटे बच्चों को पिंच करके रुला देते हैं। तो वो सब कृष्णा एक्चुअली में वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी को, बट वो जब ऐसे करते हैं, पिंच करते हैं बच्चों को, तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों की मदर्स जो हैं, मतलब जो कृष्णा की मदर की फ्रेंड्स हैं, तो वो उनसे आगे कंप्लेंट करती हैं। फिर कृष्णा की मदर जब डांटेंगी उनको, यशोदा माता, तो फिर वही लेडी जो कंप्लेंट करने आई थी बोलेंगे नहीं डांटो मत, डांटो मत। तो इस तरह से वो जो इंटरेक्शंस है ना, वो करने के लिए कृष्णा ऐसा करते हैं। सिमिलरली कृष्णा बहुत सारी गोपियों के साथ डांस करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे आपने सुना होगा बोलते हुए कृष्णा डांस करते थे, अच्छा नहीं रहे, है ना। लेकिन एक्चुअली में कृष्णा को खुद नहीं चाहिए ये सब चीजें, पर वो सारे जो गोपीज हैं वो कृष्णा के डिवोटीज थे प्रीवियस लाइफ में। जब कृष्णा राम के फॉर्म में आए थे, तो फिर वो सब कृष्णा के डिवोटीज थे राम जी के, और वो राम बोल रहे थे राम जी से कि हमें ना से डिवोटीज का भगवान से कई सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। उसमें कुछ डिवोटी भगवान के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ भगवान के पेरेंट्स बनते हैं, और कुछ कुछ भगवान की वाइफ्स बनती हैं, वाइफ्स या फिर उनकी लवर्स बनती हैं। तो उन डिवोटीज ने कहा था कि जो सेंट्स थे फॉरेस्ट में, कि हमें आपके साथ में आप हमें वो वाला रिलेशनशिप चाहिए कि हम एक्चुअली आपके वाइफ के फॉर्म में हम आ पाए, क्योंकि सब आप मतलब थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट ये उससे अलग है जो इस वर्ल्ड में हम देखते हैं रिलेशनशिप्स, एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर भी, या फिर एक जैसे हम देखते हैं टेलीविजन में या कहीं और की मूवीज के अंदर ना, उससे बहुत अलग है ये। बिकॉज कृष्णा और राधा या गोपीज जो है वो जस्ट वो मेल्स फीमेल्स नहीं है, वो मतलब उनका बॉडी जो है वो फ्लैश से बोन्स से नहीं बनी हुई है, उनका वो फॉर्म एटर्नल है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। और वो जो इंटरेक्शन है वो एक्चुअली प्योर लव के इंटरेक्शन, उसमें उसमें दूसरों को खुश करने के लिए है, जो वो लोग करते हैं इंटरेक्ट, खुद की खुशी के लिए नहीं करते। तो जैसे गोपीज हैं या श्रीमती राधा रानी है, वो कृष्णा को हैप्पीनेस देने के लिए एक्चुअली में वो हर चीज करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं कुछ भी। तो इस तरह से कृष्णा जो भी करते हैं वो अपने डिवोटीज के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे एक्ट करेंगे तो फिर लोग कई बार ना कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे कि अरे भगवान भी तो करते हैं, चोरी करते हैं, हम भी चोरी करेंगे। तो कृष्णा वो नहीं चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, उन लोगों को नुकसान होगा, बिकॉज वो तो इंसान है, कृष्णा तो कर सकते हैं, तो उनको पाप नहीं लगेगा। और लेकिन उन दूसरे लोगों को अगर हम करेंगे वही सेम चीज, तो हमें पाप लगेगा, है ना। कुछ रूल्स हैं सोसाइटी के, अगर वो ब्रेक होंगे तो उससे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगा, लोग परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पूरा जो पर्पज है अर्थ के या इस मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन का, लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके कृष्णा को अचीव करें या भगवान को अचीव करें, वो अचीव होगा नहीं। तो इस करके कृष्णा श्री राम के फॉर्म में आते हैं और दिखाते हैं कैसे होना, कैसे हमें एक्ट करना चाहिए। बहुत टीचिंग्स हैं रामायण के अंदर, और बचपन से मुझे रामायण बहुत पसंद है, बिकॉज हमें आइडियल कैसे होना चाहिए, आइडियली कैसे एक्ट करना चाहिए, वो रामायण के अंदर है। तो इसलिए मुझे बहुत बहुत पसंद है रामायण। और भगवान राम आके हमें सिखाते हैं कैसे हमें होना चाहिए, कैसे ह्यूमन को एक्ट करना चाहिए। तो वो कृष्णा अपनी जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का जो पावर है उसको कम करते हैं, थोड़ा सा उसको कम करते हैं। 100% है कृष्णा तो कृष्णा थोड़ा कम करते हैं उसको, और वो श्री राम के फॉर्म में आते हैं। तो फिर वो बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, वो चोरी नहीं करते, माखन चोरी नहीं करते श्री राम, कभी नहीं करेंगे, है ना। कभी भी श्री राम जो है सिर्फ एक ही वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, लेकिन वो सारी वाइफ्स भी जो होती हैं उसमें कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। ऐसे नहीं एक कृष्णा है और बहुत सारी वाइफ्स हैं, कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, हर वाइफ के साथ में एक ही कृष्णा होते हैं। लेकिन श्री राम के फॉर्म में आते हैं तो फिर वो सिर्फ एक ही वाइफ एक्सेप्ट करते हैं, है? इस तरह से। और फिर आप देखिए जब श्री राम जब सीता माता को रावण हर के ले जाता है, तो ऐसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री राम इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, अगर वो चाहें तो मिलियंस ऑफ सीतास प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी पावर से, मिलियंस ऑफ सीतास, को जरूरत नहीं है उनको एक सीता को वापस लेके आने के लिए। लेकिन तो फिर भी फाइट करते हैं रावण से, बहुत अमेजिंग फाइट है वो, क्या फाइट है वो, मैंने कई बार पढ़ा उसको, अमेजिंग फाइट है उसके सामने। आपका क्या ब्रह्मास्त्र फिल्म आई है कोई, मुझे पता नहीं है, वो भी फेल है, और सारी मार्वल्स और क्या क्या होता है मुझे पता भी नहीं आती, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारी जो फिल्म्स है ना, सब फेल है ऐसी। एवेंजर्स, यस,
उसके ऊपर जो श्री राम और रावण की जो फाइट है, क्या फाइट है। बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर है वो, युद्ध कांड नाम है उसका। रामायण में 6 बुक्स हैं, तो उसमें से एक बुक है युद्ध कांड, उसके अंदर वो फाइट का डिस्क्रिप्शन, क्या फाइट है वो, अमेजिंग। ऐसे एक बार हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी बता रहे थे कि बस एक इंसिडेंट बताऊंगा उस फाइट से आपको, फिर बाद में हम उसको अलग से इस क्लास में डिस्कस होगा वो। तो ये दशहरा वाले दिन हम कर सकते हैं डिस्कस कैसे फाइट थी वो। तो बता रहे थे राधानाथ महाराज कि रावण ऐसा एक तीर छोड़ता है, वो तीर जब छोड़ता है वो, तो जब तीर निकलता है रावण के धनुष से, तो वो 1 करोड़ सांप बन जाते हैं। सांप हवा में उड़ रहे हैं ऐसे करके, उड़े आ रहे उड़े आ रहे उड़े आ रहे हैं, 1 करोड़ सांप ऐसे हवा के अंदर। फिर श्री राम एक तीर निकालते हैं और वो फिर उसको चढ़ाते हैं धनुष पर, वो छोड़ देते हैं। फिर वो एक जो तीर है वो 1 करोड़ गरुड़ बन जाते हैं, और वो गरुड़ सारे सांपों को हवा में खा जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है पूरी फाइट, अमेजिंग फाइट है वो। ऐसा लगता है श्री राम अब हार जाएंगे, अब बिल्कुल क्या हो गया, ये रावण मारने वाला है उनको, बिल्कुल उसी टाइम भगवान बचा लेते हैं अपने आप को, फिर मारते हैं रावण को। ऐसी फाइट अमेजिंग। तो सोचिए भगवान फाइट करते हैं, इतना मुश्किल लगता है, कितना मुश्किल से जीतते हैं भगवान, आराम से नहीं जीतते भगवान, बहुत फाइट, बहुत लगता है हार जाएंगे, फिर जीत जाते हैं, फिर एंड में मारते हैं रावण को, इतना आसानी से नहीं मार देते। तो फिर भगवान क्यों करते हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं भगवान। Hardik Prabhu is sharing, every day in the war we feel Shri Ram will, every day in the war we feel Shri Ram will lose। हाँ, हमें लगता है कि अब हार जाएंगे, अब श्री राम की सेना हार जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर जीत जाते हैं वो। तो क्यों करते हैं ऐसा, इतना मेहनत क्यों करते हैं, वो तो भगवान है, चाहे तो सारी सीताओं को प्रोड्यूस कर दें और उनको जरूरत ही नहीं, एक सीता चली गई तो क्या हो गया, हजारों सीता साथ में दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए कि एक हस्बैंड को कैसे होना चाहिए, उसकी वाइफ को अगर कोई मे बी किडनैप करे या उसको कोई वाइफ को थ्रेटन करे, तो उसको डिफीट करके उस व्यक्ति को और अपनी वाइफ को वापस लेके आना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है मेरी वाइफ को, आप कुछ भी करो मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये एक धर्म है हस्बैंड का। तो वो ऐसी गाँव में और बहुत सारे जगह पहले लोग ना ये सब सुनते थे, जैसे आप सुन रहे हैं सब लोग, तो वो सुनते थे लोग गांव के कामों में। जैसे मेरे फादर मुझे बताते थे, मेरा गांव मंदिर से बहुत पास ही है, मंदिर के पीछे पहाड़ है, माउंटेन्स है, तो उन माउंटेन्स के पीछे जस्ट मेरा गांव है। तो अभी तो बदल गया है बहुत, बट बहुत पहले मेरे फादर मुझे बताते थे, हमारे गाँव में भी ऐसे हर रोज शाम को रामायण से कथा होती थी, कभी रामलीला होगी, कभी राम भजन होंगे, और उस सब से लोग सीखते थे कि अरे देखो रावण ने, ऐसे बोलेंगे लोग, देखो रावण ने किसी और की वाइफ को किडनैप किया तो उसका वो हाल हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। तो वहां से वैल्यूज एस्टैब्लिश होती थी, वैल्यूज ना इस तरह से। या फिर ऐसे कि देखो सीता माता कितनी महान है, उनके हस्बैंड को वनवास भेजा गया तो वो भी साथ में गई, ऐसे नहीं कि नहीं हस्बैंड चले जाओ और मैं कंफर्टेबल रहूंगी। तो वहां से लेडीज को, जेंट्स को, बड़े लोगों को आता था समझ में कि ऐसे करना चाहिए मैं एक्ट, ऐसे नहीं करना चाहिए एक्ट। तो उस तरह से वैल्यूज सोसाइटी में एस्टैब्लिश होती थी, इसलिए लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम पे। मेरे फादर बताते हैं बहुत एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे, आज से 70 ईयर्स पहले, लेकिन पता था लोगों को कि हमें किसी का पैसा नहीं लेना है। बोल लेंगे तो क्या है ना, जैसे कि रावण ने लक्ष्मण मतलब सीता का हरण किया, किसी और का जो है वो ले लिया, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से लोगों को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको वैल्यूज पता थी, है ना। वो लोग कम पैसा कमाएंगे, वो लोग कम लाइफ में बहुत ऑपुलेंस नहीं होगा, बहुत फैसिलिटीज नहीं होंगी, लेकिन एक बहुत वैल्यू बेस्ड लाइफ होगी। तो ये रामायण का इम्पैक्ट था हजारों सालों से हिंदुस्तान के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर। और रामायण ने वैल्यूज इस्टेब्लिश करी है हमारी सोसाइटी की, हमें बचा के रखा हुआ है अभी भी हमारे कल्चर को। तो ये सारी चीजें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और इसके अलावा बहुत सारी टीचिंग्स हैं रामायण के अंदर, बहुत सारी ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं एक्चुअली में। जैसे कि एक जो मुझे बहुत पसंद है एक टीचिंग रामायण में, वो ये है कि जब श्री राम एक्चुअली में जीत जाते हैं, रावण को हरा देते हैं, तो वो वहाँ बैठे होते हैं, उस मतलब युद्ध भूमि में बैठे होते हैं, और अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रखा होता है उन्होंने, और वो सोच रहे होते हैं, अपने हाथों को नीज के ऊपर रख के ऐसे सोच रहे होते हैं। तो देखते हैं कि शैडो आया किसी लेडी का, शैडो बहुत पास आ रहा है, बहुत पास आ गया शैडो, किसी लेडी का शैडो। राम जी को पता है, वो देख नहीं रहे हैं, बट शैडो को देख रहे हैं, पर लेडी को उन्हें पता नहीं है। तो जब बहुत पास आ गया ना शैडो, तो उनके पैरों के पास ही आ गया,
तो उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए, अपने पास चेस्ट के पास कर लिए अपने पैर। फिर वो शैडो धीरे धीरे वापस जाने लग गया। तो श्री राम जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, ऐसे करके। तो वहां से जवाब आया कि मैं मंदोदरी हूँ, मैं रावण की पत्नी थी। और तो श्री राम पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या देखने आई थी तो देवी। तो मंदोदरी कहती हैं कि मैं ये देखने आई थी कि वो लंकापति नरेश, लंका नरेश रावण, जिसने कि इतने महान देवताओं को हरा दिया, सारे लोगों को जीत लिया, उसको मारने वाला श्री राम कैसे है, और कैसे उसको जीत, कैसे रावण को हरा पाए श्री राम, मैं ये देखने आई थी। तो श्री राम जी ने बोला कि तो आपको क्या सलाह बताऊं। तो मंदोदरी बहुत बड़ी बात बोलती है। मंदोदरी कहती है कि मुझे चला पता कि रावण इसलिए हारा क्योंकि उसने किसी और की वाइफ को किडनैप किया, और राम इसलिए जीते क्योंकि क्योंकि राम ने जो किसी वाइफ की का शैडो भी अपने ऊपर आने नहीं दिया, मतलब इतना डिस्टेंस बना के रखा किसी और की वाइफ से, तो उससे श्री राम को पावर मिली। और रावण इसलिए हारा बिकॉज उसने किसी और की वाइफ को किडनैप किया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मैरिड लाइफ के अंदर कैसे होना चाहिए किसी को। तो इस प्रकार से ये कुछ वैल्यूज हैं कि कैसे श्री राम अपने फादर का जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि जो हमने बोल दिया, हमें जो वर्ड्स दे दिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े और वो वर्ड्स हमें अपकीप रखने चाहिए। ऐसे नहीं हमने कुछ बोल दिया फिर उसको हम बाद में हम बोले नहीं, हमने नहीं कहा, या हम वो जो हम जो बोला है उसको हम बोलें कि उसको हम माने ना कि हमें माने नहीं कि हमसे कुछ गलती हो गई कि हमने वर्ड्स को नहीं रख पाए। तो इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम वो करेंगे। तो ये चीज वहाँ हम देखते हैं रामायण में ना, श्री राम बोलते हैं कि बोलते हैं कि आपने मुझे बोल दिया होता, केकई को बोलते हैं कि आपने मेरे पिताजी को क्यों कष्ट दिया, आपने मुझे कहा होता कि मेरे पिताजी ने वचन दिया आपको, तो मैं उसी सेकंड में हर चीज छोड़ के जंगल चला जाता, आपने इतना कष्ट क्यों दिया मेरे पिताजी को। तो सोचिए इतना, और इतना डिटैचमेंट है ना, महल में रह रहे हैं श्री राम, इतना ऑपुलेंस है, वहाँ पर नौकर है, खाने के लिए है, वहाँ ज्वेलरी है, वहाँ पर हर चीज है, एयर कंडीशन, है वहाँ, एयर कंडीशन सिस्टम है वहाँ पर, अच्छा खाना है। और जैसे उनको बोला गया कि आपको जंगल जाना है तो उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, जबकि एक्चुअली में उनको जाना और जरूरी था नहीं उनको जाना। तो चाहते तो कह सकते थे कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो राजा हूँ, राजकुमार हूँ, बट जैसे अपने फादर का सम्मान बढ़ाने के लिए कि मेरे फादर ने वर्ड दिया है तो मैं उस वर्ड को पूरा करूंगा। तो ये सारी वैल्यूज और बहुत सारी और वैल्यूज हैं रामायण के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना टाइम दिया, ध्यान से सुना, इंटरेक्शन किया। प्रांजल लोग जल्दी से स्वस्ति की फोटो दिखा दो, अब आपको मिल गई है, बड़ा कर दो। तो ये स्वस्ति का एक रफ एक स्केच है, कैसी दिखती है वो, कैसे उसके शूज हैं, कपड़े कैसे हैं, ठीक है। ये मेक द वर्ल्ड ऑस्पिशियस पहले वाला नाम था, अभी चेंज हो गया है ये, ठीक है। स्वस्ति का ऐसे हो, स्वस्ति ऑलमोस्ट ऐसे दिखेगी, पूरी पूरी नहीं, ठीक है। अब एक्चुअल स्वस्ति के साथ दिखा दो, शिविका के साथ दिखा दो फोटो। शिविका का फोटो मिला है आपको? तो ये इस गांव का है सीन जहाँ पर कि हम लोग शूटिंग करने वाले हैं। और शिविका को आप मंदिर में देख लेना, शिविका का फोटो अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रांजल, थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग श्री राम जो है वो लाइफ से हम लोग सीखते हैं वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स, और अगर वो नहीं होगा तो समाज में हम कुछ भी और करें लेकिन फिर भी हमेशा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी जब तक कि हार्ट्स प्योरीफाई नहीं करे जाएंगे भगवान के नाम से। तो आपको बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम भी धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत पार्थ कृष्ण गुरु जी का, जी। तो जिन्हें हमको इतना डिटेल के अंदर और इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को, एंगल्स को समझाते हुए और उसको इंक्लूड करते हुए हमको बताया रामायण के बारे में, एंड अबाउट हाउ लॉर्ड राम इज द आइडियल कैरेक्टर, द आइडियल पर्सन, जिनसे हम एक एक चीज के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद करेंगे हम प्रभु जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 घंटा निकाल के हमको सुना। एंड विल मीट अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे 8 PM। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आप लोग फीडबैक दे सकते हो हार्दिक प्रभु क्लास का फीडबैक। Yes. हार्दिक प्रभु ग्रुप में आप जस्ट व्हाट डिड The यू group लाइक is अबाउट द open. क्लास। यस, हाँ जी, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्लास, 2 चीजें, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, उसमें अगेन गुड, वेरी गुड, नाइस सिनोनिम्स यूज नहीं करने हैं। व्हाट डिड यू लाइक स्पेसिफिकली, नो व्हाट कैन बी इम्प्रूव, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की हरे जय। कृष्ण। और प्रभु जी ने ये शुभ बताया तो हम दशहरा का दिन स्पेशल क्लास करेंगे, मतलब दशहरे के दिन नहीं, उसके ओकेजन पे, जहाँ पे प्रभु जी हमको बताएंगे वॉर के बारे में, जो राम और रावण का वॉर हुआ था उसके बारे में प्रभु जी हमको बताएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग।